हम लोग कक्षा 12वीं 2026 के लिए हिंदी के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। इसके पहले वाला वीडियो में हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक एक वीडियो में आपको क्वेश्चन मिलेगा और फिर एक दूसरा वीडियो अपलोड किए हैं इसी क्वेश्चन का, जिसमें आपको 20 से क्वेश्चन नंबर 50 तक का मिलेगा। उसको नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये 100% ओरिजिनल पेपर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप जितना क्वेश्चन देख रहे हैं इन सभी प्रश्नों को मैंने पढ़ा चुका है। इसके 2 वीडियो बनाए हैं 50 तक के, और फिर 50 से हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 तक इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या है। नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ने प्लस अक, ऑप्शन नंबर बी में है नय प्लस अक, और सी में नी प्लस अक, और डी में दिया हुआ है ना प्लस यक। चलिए इसका आंसर कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नय प्लस अक, यानी नय प्लस अक की संधि से ही नायक शब्द बना है। ठीक है, कि हितैषी शब्द का संधि विच्छेद क्या है। हितैषी शब्द का संधि विच्छेद क्या है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है हिते प्लस सी, बी में दिया हुआ है हितय प्लस सी में दिया हुआ है हित प्लस एसी, और डी में हित प्लस ऐसी। चलिए इसका सही आंसर कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, हित प्लस ऐसी से कौन सा शब्द बना है, हितैषी। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 में दिया हुआ है कि जगदम्बा शब्द का संधि विच्छेद क्या है। जगदम्बा शब्द का संधि विच्छेद क्या है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है जगत प्लस अम्बा, बी में दिया हुआ है जग प्लस अम्बा, और सी में दिया हुआ है जगत जोड़ अम्बा, और डी में जगत जोड़ अम्ब। चलिए इसका सही आंसर कीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जगत जोड़ अम्बा से कौन सा शब्द बना है, जगदम्बा। ठीक है, और ये बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ये जितना हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है 2026 में। 100% इसमें से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन को इसमें हम लोग देखते हैं। फिर 54 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें दिया हुआ है कि अधपका शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, अधपका शब्द में उपसर्ग क्या है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है अध, ऑप्शन नंबर बी में अधि, सी में अभी, और डी में अति। चलिए इसका आंसर कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अध, यानी अधपका में कौन सा उपसर्ग है, तो अध हो जाएगा, क्योंकि उपसर्ग पहले ही होता है। ठीक है, तो इसमें अध जो होगा वो उपसर्ग हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 में दिया हुआ है अवगुण शब्द में उपसर्ग क्या है। अवगुण शब्द में उपसर्ग क्या है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है अव, बी में अब, और सी में दिया हुआ है अबा, और डी में अबे। चलिए इसका आंसर कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए 55 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अव। क्या हो जाएगा, अव, यानी अवगुण में अव उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा उपसर्ग, अव। उपसर्ग शब्द के पहले ही मिलता है। ठीक है, पहले ही शब्द के पहले जुड़ता है और उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है, उपसर्ग कहलाता है। तो इसमें गुण के पहले क्या लगा हुआ है, अव, तो अव क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा अवगुण शब्द में। चलिए फिर 56 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सोहन पढ़ता है किस काल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है वर्तमान काल का, बी में भूतकाल का, और सी में दिया हुआ है भविष्यत काल का, और डी में पुण्य भूतकाल का। चलिए इसका आंसर कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्तमान काल का। सोहन पढ़ता है कौन सा काल हो जाएगा, वर्तमान काल हो जाएगा, जिससे क्रिया के वर्तमान में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ सोहन पढ़ता है यानी क्रिया जो हो रही है वो वर्तमान में ही हो रही है, क्या हो जाएगा, वर्तमान काल हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रवि ने खाया किस काल का उदाहरण है। रवि ने खाया किस काल का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है भूतकाल का, ऑप्शन नंबर बी में वर्तमान काल का, सी में भविष्यत काल का, और डी में सामान्य वर्तमान काल का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूतकाल का। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 में दिया हुआ है कि नरेश जाएगा किस काल का उदाहरण है। नरेश जाएगा किस काल का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है भविष्यत काल,
का, और बी में दिया हुआ है वर्तमान काल का, और सी में भूतकाल का, और डी में पूर्ण भूतकाल का। चलिए इसका आंसर कीजिए कि नरेश जाएगा किस काल का उदाहरण है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भविष्य काल का। ठीक है, जो नरेश जाएगा किस काल का उदाहरण है, भविष्य काल का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 में दिया हुआ है कबूतर छत पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है अधिकरण, बी में संबोधन, सी में कर्ता, और डी में कर्म। चलिए इसका आंसर कीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अधिकरण। यानी अधिकरण का जो चिन्ह होता है वो होता है में और पर। ठीक है, में और पर जो है ये दो चिन्ह वो अधिकरण में आता है। किस में आता है, अधिकरण में। यानी किसी वाक्य में अगर पर दिया हो और पर नहीं मिले तो में दिया हो, तो इन दोनों के दिए रहने पर या दोनों के में से किसी एक को दिए रहने पर वो कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बच्चे घर में है किस कारक का उदाहरण है। चलिए अभी हमने ऊपर समझाया है, उस क्वेश्चन के आधार पर इसका आंसर कीजिए। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कर्ता, बी में कर्म, सी में अधिकरण, और डी में संबोधन। इसका सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधिकरण। ठीक है, यानी बच्चे घर में, देखिए यहाँ में है, क्या है, में, तो अधिकरण में होता है में या पर। ठीक है, इसको आपको याद रखना है कि किसी वाक्य में या पर दोनों में से कोई दिख जाता है तो अधिकरण हो जाएगा। कौन कारक हो जाएगा, अधिकरण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 में दिया हुआ है तिरिछ शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन है। तिरिछ शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है उदय प्रकाश, बी में मलयज, सी में बालकृष्ण भट्ट, और डी में मोहन राकेश। चलिए इसका आंसर कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी तिरिछ शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदय प्रकाश, ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 में दिया हुआ है रोज शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न में से कौन है। रोज शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न में से कौन है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है अज्ञे, बी में दिनकर, और सी में मलयज, और डी में उदय प्रकाश। चलिए इसका सही आंसर कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अज्ञे। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 में दिया हुआ है सिपाही की मार शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन है। सिपाही की मार शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है उदय प्रकाश, बी में जयप्रकाश नारायण, सी में मलयज, और डी में मोहन राकेश। चलिए इसका सही आंसर कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहन राकेश। ठीक है, सिपाही की मार शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है, तो मोहन राकेश हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कड़बक शीर्षक कविता के कवि निम्न में से कौन है। कड़बक शीर्षक कविता के कवि निम्न में से कौन है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है नाभादास, बी में सूरदास, सी में तुलसीदास, और डी में जायसी। चलिए इसका सही आंसर कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जायसी। क्या हो जाएगा, जायसी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अधिनायक शीर्षक कविता के कवि निम्न में से कौन है। अधिनायक शीर्षक कविता के कवि निम्न में से कौन है। ऑप्शन नंबर ए में रघुवीर सहाय, ऑप्शन नंबर बी में मुक्तिबोध, सी में भूषण, और डी में ज्ञानेंद्रपति। चलिए इसका सही आंसर कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रघुवीर सहाय। यानी अधिनायक शीर्षक कविता में के कवि निम्न में से कौन है, तो रघुवीर सहाय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 में दिया हुआ है कि गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गए हैं। गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है पंच परमेश्वर, बी में जिला सत्र न्यायालय, सी में उच्च न्यायालय, और डी में सरपंच। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंच परमेश्वर। ठीक है, गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गए हैं, तो पंच परमेश्वर खो गए हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 में दिया हुआ है, गांव का घर कविता किस संग्रह से ली गई है। गांव का घर कविता किस संग्रह से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सन से आत्मा, बी में मुकुल, सी में कामायनी और डी में लहर। चलिए इसका सही आंसर कीजिए। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सन से आत्मा, यानी गांव का घर जो कविता है वो सन से आत्मा संग्रह से ली गई है। चलिए फिर 68 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कामायनी महाकाव्य के रचनाकार निम्न में से कौन है। कामायनी महाकाव्य के रचनाकार निम्न में से कौन है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है जयशंकर प्रसाद, और बी में भूषण, सी में दिनकर और डी में तुलसीदास। चलिए इसका सही आंसर कीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा। 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद, यानी कामायनी महाकाव्य के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं। फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 69 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता कौन है। रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता कौन है। ऑप्शन नंबर ए में सूरदास, बी में कबीरदास, सी में तुलसीदास और डी में जयशंकर प्रसाद। चलिए इसका सही आंसर कीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरदास, यानी रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता कौन है, तो सूरदास हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है वसुंधरा भोगी मानव और धर्माद मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है। ठीक है, चलिए इसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में ओ सदा नीरा, ऑप्शन नंबर बी में तिरिच, सी में रोज और डी में अर्धनारीश्वर। इसका आंसर कीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा। ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओ सदा नीरा। ठीक है, यानी वसुंधरा भोगी मानव और धर्माद मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह जो उक्ति है वो ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ से ली गई है। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 से 70 तक के ऑब्जेक्टिव को देखे। ठीक है, इसके आगे वाला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 से 71 से लेकर के 100 तक ऑब्जेक्टिव का आंसर देखेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिए।